रिग्रेशन एनालिसिस फिनिश हो गया था हमारा। तो आज हम रिवीजन ले रहे हैं। हालांकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं, बहुत सेलेक्टिव टॉपिक ही है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे मेन इशू होता है यहाँ पर। देखो, वैसे रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग कहें तो रिग्रेशन एनालिसिस कब यूज आता है, तो अगर हमारे लिए दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, और अगर इनमें आपस में रिलेशन है, इसका मतलब एक कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट है, कोई एक डिपेंडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में ना हमारे पास x का वैल्यू अगर गिवन है तो हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर y का वैल्यू गिवन है तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर किसी एक वेरिएबल का वैल्यू गिवन है और किसी अदर वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो उस एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग रिग्रेशन इक्वेशंस को यूज करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशंस हमारे लिए दो होते हैं, एक को बोलते हैं एक्स ऑन वाई इक्वेशन, और ना एक को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं y ऑन x इक्वेशन। दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक x ऑन y इक्वेशन होता है और एक हमारे लिए y ऑन x इक्वेशन होता है। x ऑन y इक्वेशन को वैसे तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई लिखते हैं, और y ऑन x इक्वेशन को y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते हैं। बट इक्वेशन बनी, अगर ये इक्वेशन बनी बनाई देता तो कोई नहीं ना, y रखा x आ गया, x रखा y आ गया, बट इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिलती है। तो फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार लिखते हैं। यहाँ y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ x हमें फाइंड आउट करना है, x बार क्वेश्चन खुद देगा, y क्वेश्चन है इसलिए x निकाल रहे हैं, y बार क्वेश्चन में होगा, बी एक्स वाई नहीं होगा, बी एक्स वाई हमें बनाना पड़ेगा आर स्टैंडर्डेशन x अपॉन स्टैंडर्डेशन y कर। सेम लाइक दैट यहाँ पर y हमने निकालना है, y बार क्वेश्चन में होगा, x क्वेश्चन में होगा, x बार क्वेश्चन में होगा, बी वाई एक्स क्वेश्चन में नहीं होगा, हमें बनाना पड़ेगा आर स्टैंडर्डेशन y अपॉन स्टैंडर्डेशन x कर। तो टेक्निकली हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले तो x का वैल्यू निकालना हो तो बी एक्स वाई बनाना, आर स्टैंडर्डेशन x अपॉन स्टैंडर्डेशन y, फिर x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार में x को छोड़कर बाकी सारे वैल्यू पुट कर दोगे तो x आ जाएगा, और x एंड y दोनों ही गिवन नहीं है, तो एक इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी वाई के फॉर्मेट का बनकर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम बी वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे आर स्टैंडर्डेशन y अपॉन स्टैंडर्डेशन x, और फिर इक्वेशन बनाओगे y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ हम लोग ना बेटा y को छोड़कर बाकी सारे वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा, और y और x दोनों ही नहीं है तो एक इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ तक ना देखो, क्वेश्चन या तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने का दे सकता है, या x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालने को दे सकता है, या आपको x या y का इक्वेशन बनाने को कह सकता है। सिर्फ तीन पैटर्न के क्वेश्चन ही यहाँ हमारे लिए बन सकते हैं। तो इसके कोई 5-6 क्वेश्चन ही टोटल मिलाकर एग्जाम में। सबसे मेन तो चैप्टर अब जो उल्टा कैलकुलेशन, इक्वेशन नहीं बनानी, इक्वेशन बनी बनाई है उसके बेस पर कैलकुलेशन रहेगी। बट ये ध्यान रखना कि बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला और रहता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, जो कि अपन ने डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन का रीड करते हैं ना, और बी वाई एक्स का सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो कि कोरिलेशन का होता है सिग्मा डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही आर शॉर्टकट मेथड में अगर तुम्हें याद आए तो वो फॉर्मूला बोलते थे एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस फॉर्मूले को बी एक्स वाई के लिए लिखूँ ना, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। वही इस फॉर्मूले को बी वाई एक्स के लिए लिखूँ, हालांकि कभी इन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी पर पढ़ सकती, कभी भी एग्जाम में बना सकते हैं। एन इंटू सिग्मा
dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy एन इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। वही एक अपने एक्चुअल वैल्यू मेथड रीड किया था आर का, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको बी एक्स वाई के लिए लिख सकते हैं एन इंटू बी एक्स वाई में नीचे वाई की टर्म्स और बी वाई एक्स में नीचे एक्स की टर्म आएगी, बस ये ध्यान रखना है। एन इंटू सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स के लिए लिख सकते हैं एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हम लोगों ने रीड किए थे। ये तो था एक फर्स्ट डे वाला लेक्चर का सारा कंटेंट। इसमें तुम्हें तो जरूरत जो पड़ी है ना अब तक यही बी एक्स वाई बी वाई एक्स का फॉर्मूला, एक्स और वाई निकालना और एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनाना। अब था रिवर्स कैलकुलेशन। अगर ये सबसे मेन है, मतलब ना इस पार्ट से तो क्वेश्चन तुमको मिलना ही मिलना है। अब जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं एग्जाम में कि अगर आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन कहेगा फ्रॉम फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन, पहला लॉजिक एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन है एक्स प्लस टू प्लस 0.3 y इक्वल टू 5 प्लस 0.6x। अब क्वेश्चन कहे कि एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करो, तो सर ने समझाया बेटा ऑप्शन पुट कर देना, क्योंकि x की वैल्यू x बार है और y की वैल्यू y बार है। तो आपने क्या करना है, चार ऑप्शन जो मिलेंगे ना वो ऐसे लिखे हुए होंगे 3 एंड 4 या 2 एंड 1 या 1 एंड 6 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, एक एक करके x की जगह ये, y की जगह ये, यहाँ भी y की जगह ये, x की जगह ये पुट कर देखना है। जहाँ RHS इक्वल टू LHS आ जाए वही हमारे लिए रिग्रेशन इक्वेशंस का x बार y बार होगा। फिर था bxy एंड byx पता करना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x पता करना है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ bxy एंड byx निकालना हो तो सर ने कहा था x के इक्वेशन में y के साथ जो वैल्यू है उस वैल्यू को तो हम लोग bxy कहेंगे और y के इक्वेशन में x के साथ जो वैल्यू है उसे हम लोग byx कहेंगे। तो x के इक्वेशन में y के साथ जो वैल्यू है वो bxy होगा और y के इक्वेशन में x के साथ जो वैल्यू है वो हमारे लिए byx होगा। तो सिंपल सा x की इक्वेशन ये है ना, x की इक्वेशन में y के साथ जो वैल्यू है वो हमारे लिए bxy.3 होगा और y की इक्वेशन में x के साथ जो वैल्यू है वो byx हमारे लिए 0.6 होगा। और जब अपना bxy byx आ जाए तो हमने r बना सकते हैं और r का फॉर्मूला बनेगा bxy इंटू byx का रूट। तो रूट ऑफ bxy इंटू byx करेंगे तो वो हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। अब एक लॉजिक सर ने ये समझाया था कि हमें ना क्वेश्चन में पता ही नहीं है, अब इश्यू जो आना है वो तब कि ना आपको पता ही ना चले। जैसे अपने पास इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 और अब कहे कि बताओ मेरे को bxy क्या है और byx क्या है। याद है सर ने सिखाया था, एजम्पशन मान लेना पहला वाला इक्वेशन x ऑन y है और दूसरे वाला इक्वेशन y ऑन x है और एजम्पशन मानोगे तो पहले वाले इक्वेशन को x इक्वल टू 5 माइनस 3y लिख दो, दूसरे वाले इक्वेशन को y इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 4 लिख दो।
x की इक्वेशन में y के साथ का जो वैल्यू है वो बी एक्स वाई है और y की इक्वेशन में x के साथ का जो वैल्यू है वो बी वाई एक्स है। r निकाल कर देख लो, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट -3 इंटू -2/4, ये एक से बढ़ा जाएगा ना 6/4, तो फिर उल्टा कर लोगे तो बी एक्स वाई 3 था ना, तो बी वाई एक्स को बेटा आप -1/3 बोल दो और बी वाई एक्स अगर -2/4 था तो बी एक्स वाई को 4/2 बोल दो। तो अब r निकाल कर देख लोगे, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट -4/2 इंटू -1/3 का रूट, ये सोल्व करोगे तो ये हमारे लिए एक से छोटा आएगा। ये एजम्पशन के आंसर हमारे लिए सही है। तो ये एजम्पशन गेम का ही क्वेश्चन होगा, ये भी पक्का है बेटा, इसलिए इसको माइंड में अच्छे से बिठा दो। x की इक्वेशन में y के साथ की वैल्यू बी एक्स वाई होती है, y की इक्वेशन में x के साथ की वैल्यू बी वाई एक्स होती है, r बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट होता है। अगर अपने को क्लियरली पता नहीं चल रहा है तो हम एजम्पशन लेंगे, किसी एक को x ऑन y बना दो, किसी एक को y ऑन x, बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालो, r निकालो, r अगर x से छोटा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो अपने एजम्पशन राइट है। r अगर x से बड़ा जा रहा है तो फिर उल्टा कर लो, जिसको x ऑन y माना था उससे y ऑन x बना दो, जिससे y ऑन x माना था उससे x ऑन y बनाकर बी वाई एक्स बी एक्स वाई बनाकर r कैलकुलेट कर ली। और अब अगर r एक से छोटा आ रहा है मतलब ये वाले एजम्पशन के जो भी आंसर है हमारे लिए वो करेक्ट है। अब ये ध्यान रखना है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स और r तीनों के साइन सेम होते हैं, तो अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव आया तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, r भी पॉजिटिव। इनकेस बी एक्स वाई नेगेटिव है तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा। ये सोल्व करने पर पॉजिटिव आंसर देगा, पर तुम्हें आंसर इसका नेगेटिव में ही टिक लगाना है। यार बी एक्स वाई बी वाई एक्स के आंसर हमारे लिए सेम साइन के होते हैं। फिर एक सिचुएशन, अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई अपने को बनाना है, तो आप पहले तो क्या करोगे, बी एक्स वाई निकालोगे, एक्स की इक्वेशन में से वाई के साथ की वैल्यू, और एक बी वाई एक्स निकालोगे, y की इक्वेशन में x के साथ की वैल्यू, और ये सब निकाल लें तो r बनाओगे। r का फॉर्मूला बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट। जब ये हम लोगों ने निकाल लिया r, तो उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन को हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सोल्व करना पड़ेगा। तो कोई भी एक फॉर्मूला रख लो, जैसे बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है ना r इंटू स्टैंडर्डाइजेशन x अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन y। तो बी एक्स वाई हम निकाल चुके हैं, आर निकाल चुके हैं, दोनों स्टैंडर्डेशन में से एक होगा, नहीं हुआ तो दोनों का रेशियो आ जाएगा। आप चाहो तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला भी रख सकते हो, आर स्टैंडर्डेशन वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स। बी वाई एक्स और आर हमारे पास होगा, दोनों स्टैंडर्डेशन में से एक होगा, एक नहीं होगा, वो निकल जाएगा हमारे लिए। तो भले ही ये वाला फॉर्मूला पुट करो, भले ही ये वाला फॉर्मूला पुट करो, किसी से भी स्टैंडर्डेशन बना सकते हैं, पर हाँ पहले बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर बनाना पड़ेगा तो ये सोल्व होगा। और एक और सिचुएशन, दो रिग्रेशन इक्वेशंस आपको दे रखी है और क्वेश्चन कहे कि बताओ इसमें से एक्स ऑन वाई इक्वेशन कौन सी है और वाई ऑन एक्स इक्वेशन कौन सी है। तो भी यही करना, किसी एक को एक्स ऑन वाई बना देना, किसी एक को वाई ऑन एक्स बना लेना। जिसको एक्स ऑन वाई बनाया है उसमें उसमें सॉरी एक्स की इक्वेशन है ना, तो वाई के साथ जो वैल्यू है वो बी एक्स वाई हो जाएगा, और इस इक्वेशन में जो एक्स के साथ वैल्यू है वो बी वाई एक्स हो जाएगा। आर हम बना देंगे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट, तो ये हमारे लिए आर निकल कर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक। अब ये आर अगर एक से बड़ा आ गया तो उल्टे एजम्पशन कर देखना, और अगर आर एक से छोटा आया तो इस जो एजम्पशन के आंसर बने थे वही आंसर हमारे लिए करेक्ट होंगे। फिर फाइनली प्रॉपर्टीज, जो कि हमने कल ही पढ़ा है, और 12 प्रॉपर्टी पॉइंट है जो अपने को कोरिलेशन में सॉरी रिग्रेशन में यहाँ ध्यान रखते हैं। सबसे पहला हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट होता है। तो आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सर ज्योमेट्रिक मीन क्यों बोल रहे हैं बेटा, रूट ए बी होता है ना, रूट ए बी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन है, और आर बनाने के लिए भी तो मैं बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट कर रहा हूँ, तो टेक्निकली हमारे लिए एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन हुआ।
अब हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन, दो वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन एचएम होता है। तो दो bxy byx का gm r है, तो वी कैन से दैट arithmetic mean of both regression coefficient, arithmetic mean of both regression coefficient is greater than coefficient of correlation, and harmonic mean of both regression coefficient is small than coefficient of correlation। तो am दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का r से बड़ा होता है और दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का hm r से छोटा होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि r इक्वल टू बेटा हमारे लिए रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, तो हम कह सकते हैं ना कि r स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होगा। और r स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हुआ। तो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। द रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हुआ। फोर्थ हम लोगों ने कहा था आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स तीनों के साइन सेम होते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ आर पे टिक लगा दूं मैं ना, आर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो हमने कहा है आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स तीनों के साइन हमारे लिए सेम होते हैं। फिर हमने कहा है कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में से कोई भी एक ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरा हमारे लिए लेस देन यूनिटी होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट लेस देन यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब 1 होता है हमारे लिए। तो अगर दोनों में से कोई भी एक से बड़ा है ना बेटा, तो बहुत मस्ट है कि दूसरा आपका एक से छोटा होना ही चाहिए। फिर आता है हमारे लिए कि अगर r कभी भी परफेक्ट है, या तो +1 है या -1 है, तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। बी एक्स वाई 1/bx होगा एंड बी वाई एक्स हमारे लिए 1/bxy होगा। इस रीजन से अगर मान लो x इक्वल टू 2 + 3y दिया जाए, तो मैं बी एक्स वाई पूछे तो 3 है, लेकिन अगर बी वाई एक्स पूछ लेना तो 1/3 होगा। मान लो y इक्वल टू 5 + 6x दे दो, तो अगर y की इक्वेशन में x के साथ के लिए तो बी वाई एक्स है तो 6 होगी। सिर्फ यही दे रखी हो, सिर्फ यही दे रखी हो, उस सिचुएशन में कह रहा हूँ। दोनों दे रखी है तो ठीक है, बी एक्स वाई 3 है बी वाई एक्स 6 है, वो कंफ्यूज मत हो जाना। सिर्फ ये इक्वेशन दे रखी y इक्वल टू 5 + 6x, तो बी वाई एक्स तो 6 है, पर बी एक्स वाई बोल दूं ना तो वो 1/6 हमारे लिए आंसर होगा। फिर अगर मेरे पास u इक्वल टू a + bx है और v इक्वल टू c + dy है, तो अगर मुझे बी एक्स वाई दे दिया जाए तो मैं बी यू वी निकाल सकता हूँ, और अगर बी वाई एक्स दे दिया जाए तो मैं बी वी यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझे बी यू वी निकालना है तो फॉर्मूला b/d इंटू बी एक्स वाई होगा। बी वी यू निकालना है तो d/b इंटू बी वाई एक्स होगा। क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट पर ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ना ए काम का ना सी काम का। अगर स्केल का इफेक्ट होता है तो सी बी एंड डी काम का है। तो बी यू वी b/d, बी यू वी b/d, बी कहाँ होगा ये ध्यान रखना है। यू की इक्वेशन में x के साथ की वैल्यू को b कहते हैं और v की इक्वेशन में y के साथ के वैल्यू को d बोलते हैं। तो बी यू वी b/d इंटू बी एक्स वाई होगा, बी वी यू d/b इंटू बी वाई एक्स होगा। बी यू वी का मतलब बी एक्स वाई का मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, बी वाई एक्स का मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, बी यू वी का मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ u ऑन v, बी वी यू का मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u हमारे लिए कहलाएगा। फिर आता है डायग्रामेटिकल। ऐसी लाइन जो ओ एक्स एक्सिस पर हम लोगों के लिए शुरू हो, उस लाइन को एक्स ऑन वाई लाइन कहते हैं। एक्स ऑन वाई वैल्यू होती है ना a + b/y, जहाँ से ये शुरू होता है उसे a कहते हैं, इसे इंटरसेप्ट ऑफ लाइन कहते हैं, और जो स्लोप ये बनाता है ना उसे b कहते हैं, जिसे हम लोग bxy भी बोल सकते हैं। वहीं वो लाइन जो हमारे लिए OY एक्सिस से वर्टिकल एक्सिस से शुरू हो, वो हमारे लिए y ऑन x होती है, y इक्वल टू a + bx, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन a होगा और जो स्लोप बनता है वो हमारे लिए b by x की वैल्यू कहलाती है।
फिर हमने कहा कि अगर दोनों हमारे लिए एक ही ग्राफ में बनाई जाए, ये x ऑन y, ये y ऑन x, जहाँ ये इंटरसेक्शन करेगी उस पर x बार एंड y बार हमारे लिए होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x इक्वेशन इज x बार एंड y बार। इन दोनों लाइनों में जितनी दूरियां होंगी ना उतना ही कोरिलेशन कम होता है, और जितनी कम दूरियां होंगी उतना ही कोरिलेशन हमारे लिए ज्यादा होता है। तो अगर ये दोनों लाइनें इतनी पास आ जाए कि ये एक दूसरे की कोइंसाइड हो जाए, इसे कोइंसाइड भी बोलते हैं, आइडेंटिकल भी हम लोग बोल सकते हैं, सिंगल लाइन भी बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में यही x ऑन y है, यही y ऑन x है, यहाँ भी यही x ऑन y है, यही y ऑन x है। तो r परफेक्ट होगा, या तो +1 होगा या r -1 हमारे लिए होगा। तो अगर दोनों ही आइडेंटिकल हो एक दूसरे की, ये यही है या फिर या यही है, मतलब ये दोनों नहीं, या तो ये वाला सिचुएशन आए जिसमें x ऑन y y ऑन x इस तरीके से अपवर्ड स्लोप में एक दूसरे में आ जाए, या ये डाउनवर्ड वाला स्लोप आए जिसमें दोनों एक दूसरे में आ जाए। लेकिन अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर राइट एंगल हो, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, तो फिर यहाँ r इक्वल टू हमारे लिए 0 होता है। तो ये डायग्रामेटिकल हमारे लिए सिचुएशन, जो कि आपको ध्यान रखना है। x ऑन ओ एक्स से शुरू होने वाला x ऑन y, ओ वाई से शुरू होने वाला y ऑन x, जहाँ से शुरू होगा वो इंटरसेप्ट है, तो स्लोप बनेगा वो bxy byx हमारे लिए होता है। रिग्रेशन लाइन x ऑन y बेटा हमारे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस की डिस्टेंस को मिनिमाइजेशन करके बनाया जाता है। y ऑन x लाइन बेटा हमारे लिए ओवाई एक्सेस की वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज कर कर बनाया जाता है। जहाँ इंटरसेक्शन आता है वह हमारे लिए x बार y बार होगा। x ऑन y y ऑन x सिंगल लाइन कोइंसिडेंट पैरेलल आइडेंटिकल हो जाए तो वो r +1 -1 होता है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो 0 होता है। कुछ थ्योरी, रिग्रेशन इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड पर बेस होती है। यहाँ एक्चुअल और एस्टिमेटेड में जो डिफरेंस आता है उसे एरर और रेसिड्यू कहते हैं। ये एरर और रेसिड्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। सम ऑफ एरर तो हमारे लिए 0 होगा, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर हमारे लिए हमेशा मिनिमम होगा। तो ये 1 2 3 4 5 थ्योरी पॉइंट ध्यान रखना। इनको प्रैक्टिकली मैंने समझाया था मेन क्लास में, 5 थ्योरी पॉइंट ध्यान रखना। तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारे लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड पर बेस है। रिग्रेशन एनालिसिस में जो डिफरेंस आता है उसे एरर और रेसिड्यू कहते हैं। ये एरर और रेसिड्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हमारे लिए हो सकता है। सम ऑफ एरर हमेशा 0 होता है, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर हमारे लिए हमेशा मिनिमम होगा। यह आपका रिग्रेशन। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी पॉइंट है भी नहीं इसमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है कि वो आपका एरर ना है, प्रैक्टिस प्रॉपर कर। ये तैयार करें, फिर आपका टेस्ट रह जाएगा, और अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट टेस्ट के बाद शुरू करें।